नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी करने वाले हैं। पूरी वीडियो में बने रहिएगा साथियों। सर्वप्रथम हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे लास्ट में। साथियों, ये जो वीडियो है ब्रह्मास्त्र वीडियो होने वाली है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आपके किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथियों, हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट लिए हैं, ये सभी किताबों का निचोड़ है। चाहे आपका लूसेंट हो, चाहे आपका एनसीईआरटी हो, चाहे आपका घटना चक्र हो या सार संग्रह हो, इसमें एक एक प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन विगत एग्जामों में आ चुके हैं और इनमें जितने क्वेश्चन हैं सभी के आगामी सभी एग्जामों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में पूरी बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव करेंगे। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि स्वराज संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो है किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिया था। यानी संविधान सभा के गठन का जो विचार है एम.एन. राय के द्वारा दिया गया। आगे बात करते हैं। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान सभा का जो प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था वह कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रश्न ये बन जाएगा कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 389 निश्चित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के कितने प्रतिनिधि थे? तो ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में मिशन योजना के अनुसार कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। ठीक, जिसमें विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। देखिए, जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें से कांग्रेस के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे एवं 15 अन्य दलों के एवं स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। आगे बात करते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये डेट और ईस्वी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमेशा इसको आपको याद रखना है। कहाँ हुई थी? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। संविधान सभा के और इस जो सभा थी इसके सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे बात करें, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधि दिया गया था। 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना है। ध्यान रखिएगा कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रांतों या देशी रियासतों को प्रतिनिधित्व दिया गया था और 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। आगे बात करते हैं, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी।
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कब निर्वाचित हुए थे? 11 दिसंबर 1946 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट और ईस्वी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। देखिए, जो संविधान सभा की जो कार्यवाही हुई थी वो उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। और उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा उनके देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ? तो मुंबई से हुआ था। देखिए, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट हमारे कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ क्लियर रखिए कि जो संविधान सभा में अंबेडकर का सर्वप्रथम निर्वाचन हुआ था वो बंगाल से हुआ था, और जब देश का बंटवारा हो गया उनके बाद निर्वाचन जो हुआ मुंबई से हुआ था। आपको यही याद रखना है। साथियों, इस वीडियो में जितने भी इस टॉपिक से कंटेंट लिए गए हैं, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट तैयार करने में, बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को हमेशा प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए आगे बात करते हैं कि प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की थी। देखिए, संविधान सभा को जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था उसका जो रिपोर्ट है कब पेश की थी? 21 फरवरी 1948 को। आगे बात करते हैं कि संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कितनी बार आपके एग्जाम पूछा गया है। देखिए, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि पारित संविधान सभा द्वारा संविधान में कुल कितने भाग, कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वहीं हम बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। कब? 26 जुलाई 1947 को। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। कुल 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। आपको ध्यान रखना है, भी यही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव कब संपन्न हुए। आपसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है और प्रीवियस कई एग्जाम में बना भी है, पूछा गया है सेम यही क्वेश्चन। ध्यान रखना है आपको कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे सर्वप्रथम जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। उसमें टोटल कितनी सीटें थीं? 296 सीटें थीं, जिसमें से 208 कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली एवं छोटे व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। आगे बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 9 महिलाएं थीं। साथियों, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सर्वप्रथम बैठक हुई थी उसमें टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया और उन 207 सदस्यों में से 9 महिलाएं थीं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? तो 9 महिलाएं। आपको याद रखना है। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, लेकिन इसको पारित कब किया गया था संविधान सभा द्वारा?
तो 22 जनवरी 1947 को आपको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे बात करें कि भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 महीना एवं 18 दिन का समय लगा। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। साथियों, कहीं कहीं एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर या किसी किसी बुक में आपको देख, जो जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की बुक है, कहीं कहीं यहाँ पर जो दिन है ना 17 दिन का समय दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन के अनुसार जो आपका ऑप्शन में रहेगा तो आपको टिक करना होगा। आगे बात करें 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। देखिए, सर्वप्रथम आपको याद रखना है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। तो संविधान के निर्माण में हमेशा याद रखिएगा कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव। आगे बात करें 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में बहुत बार रिपीट हुआ है। याद रखना है आपको कि अंतरिम सरकार का जो गठन है वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। आगे बात करते हैं कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी आपके प्रीवियस रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी में कई बार रिपीट हुए हैं। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा कि प्रारूप समिति का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों के बारे में, कि सभी समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। तो देखिए, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें संघीय संविधान समिति की, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगर बात करें प्रांतीय संविधान समिति की, तो इसके अध्यक्ष दो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं बात करें प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर बात करते हैं मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बात करें कि राज्यों के लिए समिति, तो राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी समिति और उनके अध्यक्ष, आपके नामों को याद रखना है। एक न एक प्रश्न यहाँ से देखने को हमेशा आपको मिलेंगे। चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सभी को लिया है। साथियों, पहले आपको प्रयास करना है खुद से आंसर देने का। आप मेरे वीडियो को रोक करके बीच में आप आंसर दीजिए, उसके बाद मेरे आंसर से मैच कीजिए। इससे होगा क्या कि आपको अधिक से अधिक मात्रा में प्रश्न याद होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे बात करते हैं कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। किसके द्वारा मांग की गई थी? तो यह मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू,
एम.एन. राय और महात्मा गांधी। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.एन. राय। एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय और जवाहरलाल नेहरू। साथियों, पहले आपको अपने से उत्तर देना है और आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। आगे बात करते हैं कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। आपके ऑप्शन है 1928 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1936 ईस्वी और 1942 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी। आगे बात करते हैं कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। यहाँ बोल लिखा गया है लेकिन आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, या बोस होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। आपके ऑप्शन है क्रिप्स योजना, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक। आपका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग 1895 ईस्वी में ही की थी। आगे बात करते हैं कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यह एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आगे बात करते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। आपके ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान गठित की गई थी। आगे बात करते हैं सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। ऑप्शन है कानपुर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और फैजपुर अधिवेशन। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। आगे बात करें कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। आपके ऑप्शन है 389, 409, 429 और 505। बताइए सही उत्तर क्या होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा 389। कितना? 389। आगे बात करते हैं कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस कई एग्जामों में रिपीट हो चुका है। आपके ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि या उपयुक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? साथियों इस प्रश्न का एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हमने वीडियो का शुरुआत में डिस्कस किया था। अगर आपको याद है तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपके ऑप्शन है 195, 208, 235 और 225। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 208। 208 प्रतिनिधि जो थे कांग्रेस से पर निर्वाचित होकर आए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ऑप्शन है 289, 299, 324 और 333। इसका सही उत्तर हो जाएगा 299। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा जो पुनर्गठित थी मतलब दोबारा जो गठन किया गया था उसमें देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आपके ऑप्शन है 100, 70, 85 और 65। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70। यानी जो संविधान सभा जब पुनर्गठित हुई थी उसमें देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। साथियों इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी किताबों का ये निचोड़ है, इसलिए यकीन मानिए इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हमारी कंटेंट और मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों आगे बात करते हैं कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जो पुनर्गठित संविधान सभा थी उसमें विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? बताइए। आपके ऑप्शन है 208, 229, 249 और 289। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 229। आगे बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसको भी हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जिक्र किया है, आपको याद होगा तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। ठीक, यानी जो प्रांतों का जो आवंटन था वो 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रांत का आवंटन किया गया था। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका और ऑप्शन सी की उपयुक्त दोनों। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था? बताइए। ऑप्शन है बंगाल, चेन्नई, मुंबई और संयुक्त प्रांत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मस्ट वीवीआई प्रश्न है ये क्वेश्चन आ चुका है। आपके ऑप्शन है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर। बताइए सही उत्तर क्या होगा। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, बताइए कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से कि पंजाब से? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। अगर आपसे यही पूछता कि भारत विभाजन के बाद संविधान बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में कहाँ से हुआ था, तब उसका उत्तर हो जाएगा मुंबई प्रेसिडेंसी से। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि बी आर अम्बेडकर का संविधान निर्वाचन कहाँ से हुआ था, किस प्रांत से, तब पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न तरफ चलते हैं कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? आपके ऑप्शन है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, या मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहता था, या उपयुक्त सभी? बताइए सही उत्तर क्या होगा। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था।
अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। आपके ऑप्शन है समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, समितीय मताधिकार या वर्गीय मताधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, कि गवर्नर द्वारा मनोनीत या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के जितने भी सदस्य प्रतिनिधि थे वे सभी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में ऑप्शन ए है कि प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, या गवर्नर जनरल इसका गठन किया था, या वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। यानी जो भारतीय संविधान की जो निर्वाचित सभा थी वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा ही चुनी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। आपके सामने ऑप्शन है संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। पीवीआई प्रश्न है, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन जो अभी प्रीवियस में रेलवे ड्राइवर, ग्रुप डी, एनटीपीसी हुए हैं उसमें सेम क्वेश्चन यही कॉपी पेस्ट किया गया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपके ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 और 1948। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946। यानी संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे 1946 में संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 10 जून 1946, कि 9 दिसंबर 1946, कि 26 नवंबर 1949, कि 26 दिसंबर 1949। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। यानी भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, लाहौर या दिल्ली। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर और इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। यानी संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 16 अगस्त 1947 को, कि 26 जनवरी 1948 को, कि 9 दिसंबर 1946 को, कि 26 नवंबर 1946 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपके बी आर अम्बेडकर, कि राजेंद्र प्रसाद, कि सच्चिदानंद सिन्हा, कि एम मुंशी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, कि राजेंद्र प्रसाद, कि सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है हमारा 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर और के एम मुंशी। जस्ट हमने अभी इसको ऊपर पढ़ा है, बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। यानी इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। आपके ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई
और बेनेगल नरसिंह राव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्णन। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन है के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एच एच बेग और टी रामकृष्णचारी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एच एच बेग। ये जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? आपके ऑप्शन है 9, 12, 13 और 16। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13, यानी कुल 13 समितियों की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? हमने जस्ट वीडियो की शुरुआत में ही सबको पढ़ा है। बताइए सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 कि 16 दिसंबर 1947। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बताना है कि जो प्रारूप या मसौदा समिति गठन की गई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो उसमें सदस्य कितने थे? ऑप्शन है आपके 5, 7, 9 और 11। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7, यानी मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? आपके ऑप्शन है गोपालचारी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी, भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसौदा समिति का सदस्य नहीं हुआ था? देखिए आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये कभी भी प्रारूप या मसौदा समिति के सदस्य नहीं हुए। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बताइए सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आपके ऑप्शन है एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति और सहमति और समायोजन। बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा सहमति और समायोजन। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है और इजी भी है। आपके ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या जेपी कृपलानी। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के सदस्य अध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
संविधान सभा द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। आपके ऑप्शन है जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, 20 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या अगस्त 1947। बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1947। एक बात और साथियों, आपको ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से संबंधित अन्य किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो कितने बेहतरीन ढंग से तैयार किया गया है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे हों, अगर इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आएगा तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। यानी जो संविधान सभा थी वो अंतिम रूप से किस दिन आपस में परस्पर मिली थी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से मिली थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा को कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन है आपके 262, 284, 287 या 289। बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 284। यानी जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। देखिए यहाँ समय ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है कि जब अंतिम रूप से पारित हुआ था उस समय का, वर्तमान का नहीं। आपके ऑप्शन है 375 अनुच्छेद या 7 अनुसूचियाँ, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद या 10 अनुसूचियाँ। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। साथियों, जब संविधान सभा अंतिम रूप से पारित हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। आगे बात करते हैं कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। आपके ऑप्शन है 2 वर्ष 7 महीना 23 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन या 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं कि इस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था।
आपके ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 18 फरवरी 1950। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है हमारा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन कौन थे? आपके ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा। आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। माने जो संविधान सभा बनी थी इसके प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें बताना है कि संविधान सभा गठन के बारे में क्या सही है। पहला है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। ऑप्शन दूसरा है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। तीसरा ऑप्शन है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श द्वारा जनता द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित नहीं होता था। चौथा ऑप्शन है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। बताइए इसमें कौन सा सही है? देखिए इसमें कथन नंबर 1 और कथन नंबर 4 सही है। कथन नंबर 1 है संविधान सभा के सदस्यों का चयन जो है 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। और कथन 4 है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 4। आगे बात करते हैं निम्न कथनों में कौन सा एक सही है? बताइए। इसमें 4 कथन दिए गए, बताना है आपको कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दूसरा कथन है कि जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा ऑप्शन है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में किया गया। चौथा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ था। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन ए सही है, बाकी सभी गलत हैं। कथन ए इसलिए सही है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान चुनी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर। ये आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इजी प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके ऑप्शन है मोहम्मद सदातुल्लाह, जवाहरलाल नेहरू, ए.के. अय्यर या के.एम. मुंशी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। यानी संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी तीनों थे। अगला प्रश्न हमारा कि भारत का संविधान लागू हुआ था। बहुत इजी प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है
संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके ऑप्शन है कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा ऑप्शन है इस तिथि को 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तीसरा है एक शुभ दिन था और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, तो इसे भी याद रखना है 1930। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन है 10, 12, 13 और 15। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जिक्र किया है। बताइए सही उत्तर क्या होगा? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, संविधान सभा में महिला सदस्य 15 थे। अगला सवाल है कि निम्न इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों या विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बिहार पुलिस और दरोगा में आ चुका है। आपके ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और एसी मुखर्जी। साथियों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों ये थे आज के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो में बने रहें। आपकी चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सभी एग्जाम की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करा दी जाएगी। डेली वाइज देखिए हफ्ते में 6 दिन होते हैं और 6 दिन में अलग अलग टॉपिक पे वीडियो डाले जाते हैं। इसलिए साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।